जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य बिहार प्राचीन भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति का केंद्र और शिक्षा का स्वर्ग माना जाता था। बिहार नाम संस्कृत के शब्द बिहारत से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुद्धिस्ट का निवास। मध्यकालीन लेखक मिन्हाजुस सिराज जुज़ानी ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में लिखा है कि 1198 में बख्तियार खिलजी ने इसका नाम बिहार कर दिया। बिहार का इतिहास भारत में सबसे विविध इतिहासों में से एक है। प्राचीन इतिहास सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चिरांद में नवपाषाण युग का पुरातात्विक रिकॉर्ड मौजूद है। बिहार के क्षेत्रों जैसे मगध, मिथिला और अंग का उल्लेख प्राचीन भारत के धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों में किया गया है। मिथिला वैदिक काल में भारतीय शक्ति का केंद्र था। मिथिला के राजा की बेटी सीता का उल्लेख रामायण में श्री राम जी की पत्नी के रूप में किया गया है। माना जाता है कि ये अंग राज्य के पहले वैदिक राजा थे। ये जनजाति बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि मगध और वैशाली साम्राज्य के उद्भव के साथ अंग ने अपना महत्व खो दिया। बिहार में स्थित मगध महाजनपद 1000 वर्षों तक भारतीय शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। 537 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने बिहार के बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की। लगभग उसी समय महावीर स्वामी का जन्म बिहार के प्राचीन ग्राम कुंडलपुर नामक स्थान पर हुआ था। मगध साम्राज्य की पहली डायनेस्टी शिशुनागा डायनेस्टी थी, जिसने बिहार पर शासन किया। इस वंश ने 684 ईसा पूर्व में मगध की स्थापना की। इस वंश की राजधानी पहले राजगीर और बाद में वैशाली थी। मगध साम्राज्य की दूसरी शक्तिशाली डायनेस्टी हरियंका डायनेस्टी थी। बिंबिसार ने इस वंश की स्थापना की। इसके पश्चात नंद वंश ने बिहार के बड़े हिस्से पर शासन किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश की स्थापना की। इस वंश ने अधिकांश उपमहाद्वीप को पहली बार सरकार के अधीन एकजुट किया और पाटलिपुत्र से शासन किया। इसके पश्चात शंगा डायनेस्टी, कौनवा डायनेस्टी और कुषाण डायनेस्टी ने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश ने 240 ईसा पूर्व से 550 ईस्वी तक बिहार पर शासन किया। गुप्त वंश को प्राचीन भारत का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गुप्त वंश के बाद पाल वंश ने बिहार पर शासन किया। मध्यकाल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय सहित बिहार का बड़ा इलाका नष्ट हो गया। पाल वंश के पतन के बाद चेरो राजवंश ने 12वीं सदी से 16वीं सदी में मुगल शासन तक बिहार के कुछ हिस्सों पर शासन किया। 1540 में पठान सरदार शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत को मुगलों से छीन लिया। 11वीं सदी से 20वीं सदी तक विभिन्न देशी राजवंशों का शासन बिहार में रहा, जिसमें कर्नाट, ओईनिवार और राजा दरभंगा थे। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के साथ मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा की और बिहार का इलाका बंगाल नवाब के अंदर आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार, बंगाल और ओडिशा के लिए दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। 1912 तक बिहार ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना रहा। इसके बाद बिहार और ओडिशा को अलग प्रांत बना दिया गया। 1917 में बिहार के चंपारण में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में नील के खिलाफ सत्याग्रह किया और आजादी के बाद बिहार एक स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया। 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार के हिस्से को नया राज्य झारखंड बना दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।